और हेडमास्टर का दायित्व हम सबको पता है, उनका कर्तव्य क्या होता है, अधिकार क्या होते हैं। और आप सभी बच्चों को के साथ जुड़ेंगे हमारे सर दिनेश सर। आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन 1950 ईस्वी में हमारा देश का जो संविधान है वह लागू हुआ था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। विश्व का पहला यह लिखित संविधान है। इतना बड़ा संविधान विश्व में कहीं नहीं है और लिखित संविधान है जो सर्वमान्य है और उसी संविधान के तहत सारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं। सारे समाज, सारे व्यक्ति का एक्टिविटी और सारा नियम कानून उसी संविधान में लिखा हुआ है। संविधान से हम चलते हैं, संविधान से देश चलता है, संविधान से ही हमारा राज्य चलता है। कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। और संविधान हमें इस तिरंगे की शान को बरकरार रखने के लिए हमेशा कुर्बानी देने के लिए करता है कि किसी भी हद तक इस संविधान की रक्षा हो और इस तिरंगे की शान के लिए किसी भी तरह का कोई कभी नहीं आए, सर कट जाए, लेकिन झंडे का कोई भी ऊंचा रहे, इस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, खास करके कश्मीर, अनंतनाग, बारामूला, पुंछ, राजौरी जो हमारा सेक्टर है, अति संवेदनशील सेक्टर है, वहाँ हमेशा गोलीबारी होती रहती है। और हम लोग अपने सरहद पर अपने भाई, अपने मित्र को भेजे हुए हैं और वो हमेशा एक क्षण के लिए भी पलक नहीं झपकता है और हमारी तिरंगे के लिए वो अपनी जान कुर्बान करके रहता है। यहाँ तक कि सियाचिन के ग्लेशियर में जहाँ बर्फ -50 डिग्री तक चला जाता है, वहाँ भी वो डट करके हमारे तिरंगे की रक्षा करता है और जरूरत पड़ा तो हमारा देश भी इसके पीछे खड़ा रहता है। इसीलिए सभी व्यक्ति को इस संविधान, तिरंगे और राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। जय हिंद। गली गली में नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, हिंदुस्तान का नाम रहेगा। आन देश की, शान देश की, इस देश की हम संतान है। 3 रंगों से रंगा तिरंगा हम सबकी पहचान है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम सबकी हिंदुस्तानी हैं। ना जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्र पाई थी। आज तिरंगा फहर रहा है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीरों के बलिदान से। हमारे बीच में है नीलेंद्र सर, जो कि हमारे साथ ही ज्वाइन किए थे। स्वागत है आपका नीलेंद्र सर। प्यारे देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम अपने इस देश में 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत 1929 से हुई थी, जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर अंग्रेजों के सामने हुंकार भरी कि आप चाहे हमको आजाद करें न करें, लेकिन हम अपनी स्वाधीनता दिवस मना के रहेंगे। तो सर्वप्रथम उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया। उसके पश्चात हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन अंग्रेजों ने हमारा जो देश है उसे 1947 में
आजाद कराया, आजाद किया उन्होंने, कहा कि हम छोड़ के जाएंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक आपका संविधान नहीं बन जाएगा तब तक हम इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। तब संविधान बनाने की शुरुआत 1946 से होती है और 3 साल तक हमारा संविधान बनता है। तो संविधान जो बनाया गया उसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और जो हमारा मूल संविधान है वो लगभग 13 किलो का है, जिसमें संविधान बनाने का प्रमुख से BN राव का है, जिन्होंने म्यांमार वर्मा का भी संविधान बनाया और उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी और जो अध्यक्ष थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और आज हम तो स्वतंत्र हो चुके हैं, इस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, लेकिन हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत सी ऐसी सामाजिक कुरीतियां फैली हुई हैं जिनसे हम अभी बहुत पीछे हैं। और हमारे जो हमारा समाज है, हमारा देश है, अभी अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े। जो समाज में जो बुराइयां फैली हुई हैं उन्हें हमें दूर करने का प्रयास करना होगा और जो लोकोक्तियां हैं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन्हें दूर करना होगा। और हम अपने विद्यार्थियों को चाहेंगे कि आप पूजा पाठ से हट करके आप अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाएं, किताब कापी पर लगाएं। अभी 2 दिन पहले ही 23 जनवरी को पंचमी का पूजन था, जिसमें आप सबने माता सरस्वती का पूजन किया और हम चाहेंगे कि आप सभी पूजा पाठ छोड़ करके अपना ध्यान, पूरी तरह ध्यान किताब कापी पर लगाएं, अपने पढ़ने रोज विद्यालय आए और साफ सफाई से रोज ध्यान करके विद्यालय आए, जिससे आपको ज्ञान प्राप्त हो और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। गिफ्ट मिलेगा। फूल तो बहुत देखे मगर गुलाब का नहीं, फूल तो बहुत देखे मगर गुलाब का नहीं, फूल तो बहुत देखे मगर कुछ बिगाड़ है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास 8 से सुमन सजल, आइए। सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हमारे बीच में है सुगंध लीजिए, फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए। फिर से 26 जनवरी आया, आनंद लीजिए। क्लास 8 कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, 1 2 3 4 भारत माता की जय जयकार। इकबाल का नारा है, भारत देश हमारा है, आओ सब मिलकर तिरंगा लहराए, आज अपना गणतंत्र दिवस मनाएं। बंदों की छात्रा हमारे बीच में है। मेरा स्कूल लगा दूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमारे सामने अनवरुण सर। तो हमारा भारत संविधान लागू हुआ। यह संविधान बहुत ही लंबा संविधान है। शोर नहीं करेंगे, बैठो बेटे, हंसने पड़ा। सोने की चीजें हैं, सोने की चीजें हैं और सोने की चीजें हैं। कोई घर है क्या तेरी धूल से भर के, तेरी धूप से रोशन, तेरा हवा परिंदा, तू सागर मेरा, मैं तेरा परिंदा। बाकी लोग हटो। मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी। रीना, मेरी वतन की लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
जाओ सब लोग। हाँ हैं सर। तलवारों पे सलवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ए मेरी जमी अफसोस तेरी जो मेरे लिए सोच से, मैं क्यों रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ना रहे। ए मेरी जमी महबूब मेरी नस नस में मेरा इश्क है, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के कहे। कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साथी रंग, ढाली पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर रंगीला रंगीला देश रंगीला रंगीला देश रंगीला बोलो तुम लोग भी, देश रंगीला रंगीला। और अपने बहुवचनों से कुछ बच्चों को प्रेरित करें। जानते हो आज क्या है? क्या है? क्या है? 26 जनवरी। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं जानते हो आप लोग? कोई जानता है? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? संविधान। क्या लागू हुआ था? संविधान। आज हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? 26 जनवरी मनाने के लिए। क्या मनाने के लिए? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है जानते हो? गणतंत्र दिवस का मतलब है हमारा देश किसी के अधीन नहीं है, अपने पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? अपने पर। यहाँ का राजा कोई राजा नहीं होगा, हम सब यहाँ के राजा हैं। कौन राजा है? हम सब यहाँ के राजा हैं, इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज का दिन बहुत खास है बच्चों। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? इस दिन से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में। किस रूप में? 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में। इसका मतलब है कि हमारे देश का कोई एक व्यक्ति राजा नहीं होगा, बल्कि हम सब लोग राजा हैं। कौन है? इसी संविधान के द्वारा हमारे सब अधिकार मिले हैं। खाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार। आप जानते हो कि आप प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। नहीं, प्रधानमंत्री है जरूर, लेकिन वो राजा नहीं है। हम राजा है। कौन राजा है? हम सब राजा है। समझ रहे हो इस बात को बच्चों? हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, बोलने का अधिकार, चलने का अधिकार, टहलने का अधिकार, यहाँ तक कि जीने का भी अधिकार को कौन देता है? संविधान। तो बच्चों मेरी बात आप समझ गए होंगे। आज इस खास दिन पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और मैं चाहूंगा कि जो बच्चे प्रतिभाग किए हैं उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अभी सर से पूछ लेते हैं कि गिफ्ट आज दिया जाएगी कल, क्योंकि समय की कमी रहती है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद साथियों। हम चाहेंगे कि हमारे बीच में खुशीदा मैम है, आ जाए, और जो बच्चे प्रतिभाग किए तो यहाँ पर आ जाए, उनको गिफ्ट देने की कृपा करें। खुशीदा मैम सबको बुलाएंगे, हमको पता है, मैनेजमेंट की कोई टेंशन नहीं। सत्यम को सम्मानित करें। खुशीदा मैम। ताली बजा दो बच्चों। और अब मैं चाहूंगा कि अनवारी सर आ गए और सीएम को सम्मानित करें। अनवारी सर यहाँ पर सीएम को सम्मानित करते हुए अनवारी सर ताली बजाते रहो बच्चों। दीपिका मैम यहाँ पर रीना को सम्मानित करती हुई, और अब मैं चाहता हूँ कि सोनाक्षी आ जाए और नीलम पाल सबसे रिक्वेस्ट है कि आए और सोनाक्षी को सम्मानित करें। मैं चाहूंगा सुनील सर इधर आ जाएं और बच्चों को सम्मानित करें। सुनील सर उच्च विद्यालय से संगीता वर्ग 4, संगीता वर्ग 4, संगीता को सम्मानित करते हुए सुनील सर। सर जी
क्या मान करते हुए करीना कुमारी को यहाँ पर करीना कुमारी का सम्मान किया जाता है। इसी के साथ ये कार्यक्रम वाइंड अप किया जाता है। साथियों, बच्चों, बहुत प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपके लिए खाने की व्यवस्था की गई है, तो खाने की व्यवस्था आप लोग उसका आनंद लीजिए। रूम में आ जाओ, सब मिलेगा, नहीं मिलेगा, रूम में आओ। ये लेकर ले जाके बोलेंगे दो दीजिए, दो करे जैसे होगा सर।